अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बंद गोभी के बहुत ही जबरदस्त पकोड़े। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बंद गोभी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। इससे ना सिर्फ हमारा वजन कम होगा बल्कि इसके अलावा ये कैंसर से बचाव के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। यही वजह है कि हमें इस सब्जी को अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। चूँकि आजकल इस सब्जी का मौसम भी है, तो लिहाजा इसी वजह से आज मैं आपके साथ बंद गोभी के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई खाना बेहद पसंद करेगा। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस सब्जी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, बंद गोभी के पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन 3 मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है उनमें शामिल है बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ मैंने तकरीबन 3 आलू लिए हैं, जो तकरीबन आधा किलो के करीब बनते हैं। आलूओं को मैंने धो के अच्छे तरीके के साथ बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है जी 1 बड़ा प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक बाउल, जिसमें हमने अपनी बंद गोभी को डाल लेना है। बंद गोभी को डालने के बाद मैंने जो आलू लिए थे उनको डाला। आलू आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक कटे हुए हैं। आप आलू को जितना बारीक काटेंगे उससे फायदा ये होगा कि वो उतनी ही जल्दी पकेंगे। आलू को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। आप यहाँ पे पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पालक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, तो पालक का इस्तेमाल कम ही किया जाए तो ये बेटर है। क्योंकि पालक एक ऐसी सब्जी है जो बेहद गर्म होती है और अक्सर जब हम इसे पकोड़ों में शामिल कर लेते हैं तो हमें इससे पकोड़े जो हैं वो बेहद गर्म लगते हैं। तो लिहाजा यही चाहिए कि गर्मी के मौसम में जब भी आप पकोड़े बनाएं इसमें पालक का इस्तेमाल ना करें। हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसमें डाली है सब्ज मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें डाला है जी बेसन मैंने तकरीबन 1 कप के करीब डाला है, जो कि 4 बड़े खाने के चम्मच जो है वो बनते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है जी मैदा जो है वो पकोड़ों की बाइंडिंग करने के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा जी, आपने ये करना है कि जितना आपने बेसन लेना है उससे ज्यादा आपने मैदा लेना है। इसके बाद हम डालेंगे अपने इसमें खुश्क मसाला जात में आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम चीज़ों को एक ही जगह पे एक ही ट्रे में इकट्ठे ले लिया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे ज़रा मसाले डालने में हमें आसानी होती है। तो हमारे मसाला जात में हमने लिया है 1.5 चाय की चम्मच खुश्क धनिया, 1.5 चाय की चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच नमक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैंने अपनी सब्जी ली है ये परफेक्ट है। साथ मैंने ली है थोड़ी सी काली मिर्च और इसके अलावा मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप पकोड़ों में चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम मसाला जात को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके के साथ करेंगे मिक्स। आपने यहाँ पे एक बात को मद्देनजर रखना है कि आपने बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 1 या 2 मिनट के बाद पकोड़ों में मौजूद सब्जी जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगी, जिससे नुकसान ये होगा कि आप अगर पानी इसमें ज्यादा डाल देंगे तो जो पकोड़े हैं वो पानी ज्यादा छोड़ देंगे और इससे नुकसान ये होगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे बल्कि वो ढीले ढीले ही बनेंगे। तो यहाँ पे आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने गोदे को साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल को डालने के बाद हमने इसको कर लेना है जी अच्छे तरीके से गर्म। जो ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, अपने जो पकोड़े हैं वो बना लेंगे। अच्छा जी, अब हमने ये करना है कि इसी तरह हम तमाम पकोड़ों को डालते जाएंगे और इनको जो है वो फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 1 या 2 मिनट के बाद जब मैंने पकोड़ों की साइड चेंज की तो इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब कलर आया। ये इतना खूबसूरत कलर है कि आप यकीन नहीं कर सकते हमारे जो पकोड़े हैं वो बेहद क्रिस्पी बने हैं, ठीक है। ये देखने में जितने ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम अपने बाकी गोदे को भी डालते जाएंगे और इस तरह पकोड़े बनाते जाएंगे। आपने यहाँ पे एक बात को मद्देनजर रखना है कि आपने जो है वो ज़्यादा कलर जो है वो डार्क नहीं करना। तो कढ़ाई से बाहर निकलने के बाद कुछ ही मिनटों में वो मज़ीद डार्क हो जाते हैं, तो इसे ये होगा कि ये देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे।
तो ठीक है, आपने इनको लाइट लाइट ब्राउन ही निकाल लेना है। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। मैंने एक पकोड़ा को तोड़ा और मैंने आप लोगों को दिखाया। ये इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप बच्चों को लंच में, रात की चाय में या मेहमानों के लिए इन्हें बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बारिश का मौसम है और आप इस पकोड़ों को बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।